हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीटीएच XYZ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम। यह है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि बेसिक से टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है हर एक टाइप से क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, हल करने के सीखेंगे, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले तो बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, ठीक है। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मतलब एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो जीरो तो होता नहीं है। ठीक है, जीरो को इससे हटा देंगे। एक की बात करें तो एक भी क्या होता है, एक भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का एक और भी होता है जिसका क्या बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो चैलेंज होता है, जिसको उसको पूरा करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर बात करें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होता है कि दोनों नंबर सेम भी ना होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे अभाज्य संख्या अगर हम 2 ले रहे हैं, जिसका एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको तो नंबर वन शर्त क्या है, अभाज्य संख्या होने के लिए नंबर 1 शर्त क्या है कि क्या हो कि उसके केवल 2 गुणज हो। ठीक है, केवल 2 गुणज हो। ठीक है, 2 गुणज नंबर 1। नंबर 2 की क्या हो कि वो सेम ना हो। ठीक है, दोनों गुणज क्या हो कि सेम ना हो। ठीक है, सेम ना हो। ठीक है, इसी तरह अगर एक की बात करें तो देख सकते हैं इनके इसके दोनों गुणज क्या है, सेम है, एक है, इसलिए एक भी क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 2, तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। नंबर 1 यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब बोला है कि जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्या, मतलब बोला है कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इस डॉट डॉट अगर अनंत तक हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये पूर्ण संख्या हम बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि जीरो को छोड़कर अगर हम इनमें सब में 2 से गुणा करें, मान लीजिए हम 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, फिर 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगर हम 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हर कंडीशन में अगर 5 में भी अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो हर कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, अगर 2 से हम पूर्ण संख्या में गुणा कर रहे हैं जीरो को छोड़ के, तो हमें क्या मिल रहा है कि हमेशा क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमेशा 0 मिलेगा, ये गलत हो जाएगा, हमेशा 1 मिलेगा, ये भी गलत, हमेशा विषम मिलेगा, ये भी गलत, हमेशा सम संख्या मिलेगा, ऑप्शन सी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे की छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला है कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, अगर 50 और 80 के बीच की बात करें तो अगर हम 50 के बाद अगर स्टार्ट करें तो 51 तो कट जाता है, 52 भी हो जाएगा, 53 एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 54 55 56 कट जाएगा, 57, ठीक है, 58 59 एक 59 हो गया। ठीक है, फिर एक 61 हो जाएगा, और फिर एक 67 हो जाएगा, और फिर एक 71, और फिर हो जाएगा एक 73, और एक हो जाएगा 79। ठीक है, टोटल कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल कितने अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो टोटल 7 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको हम सबको क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ने के देख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये जगह 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर ले इस दोनों के जोड़ने की, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये 70 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 7 6 13 हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, इसको एक साथ जोड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और 6 14, 114 हो जाएगा, 100 मतलब 14 मतलब 140 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं 73 बच गया है,
तो 73 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 73 का हम इसको सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 हो गया, और 5 4 9 और ये 3, और उसमें और जोड़ लेते हैं 73, टोटल लेते ये 3 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। 463 हो जाएगा। इसे ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो गया, 59 61 और 67 71 73 और क्या हो गया, 79। ये टोटल 7 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 34 है, ठीक है। मतलब इनमें से किन 4 अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो अगर हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ये जोड़ लेते हैं, जिसमें इसका मतलब गुणज या इसका योग बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 3 10 5 16 हो जाएगा, 16 दूना के 32 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10 हो गया, अच्छा 24 दूना 48 से भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 9 9 3 12 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 32 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं, जैसे 7 3 10 और ये हो जाएगा 24 34, ठीक है। 34 यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग, तो ये हो गया 34, तो ये है 3 7 11 व 15, ठीक है। ये हो गया 13। ये 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो ये है 34 है, ठीक है। विषम अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या 2 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होती है। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे होता है सम अभाज्य संख्या, ठीक है। सम अभाज्य संख्या, दूसरा क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। विषम अभाज्य संख्या, अगर सम अभाज्य संख्या की बात करें तो सम अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, तो सम अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। सम, ये देख सकते हैं सम क्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या है और क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। ये सम संख्या भी है और क्या है, ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद अगर बात करें 3 के बाद हो गया 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ये सब क्या है, ये विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो अगर यहाँ पे यही पूछा था कि विषम अभाज्य संख्या का योग, 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ही पूछा था, तो इसमें ऑप्शन में ही दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे। इसके जितना भी आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर सम अभाज्य संख्या की बात करें तो हमेशा एक ही होती है, 2 है, और विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 5 7 11 और 13, इसके आगे बाद 17 हो जाएगा, फिर 19, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक या दहाई के स्थान पर, ठीक है, 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 2 अंक जो है दहाई के स्थान पर, मतलब कि अगर मान लीजिए हम 22 लिख रहे हैं, इकाई दहाई मतलब यहाँ पे, ठीक है, दहाई के स्थान पर कितनी बार 2 आएगा, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देख लेते हैं। दहाई के स्थान पर अगर हम बात करते हैं 1 से 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक में तो एक भी बार नहीं आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं 1 से 20 तक, 11 से 20 तक की अगर बात करेंगे तो 20 में 1 हमको मिल जाएगा, ठीक है, 20 में हमको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि 21 से अगर हम बात करते हैं 30 तक 29 तक, ठीक है, 29 तक बात करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 20 21 22, मतलब यहाँ पे हमें टोटल कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 9, यहाँ पे मिला था 1, ठीक है, यहाँ पे 1 मिला था, यहाँ पे 9 मिल गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कहीं भी दहाई के स्थान पर 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी दहाई के स्थान पर हमें 2 नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो 1 ये हो गया और 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बोल रहा है कि 44 में कि एक अभाज्य संख्या में क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। एक अभाज्य संख्या की बात करें तो अब उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन में 2 से ज़्यादा भाजक हो, गलत है, गलत नहीं हो, मतलब गलत हो जाएगा क्यों, तो 2 से ज़्यादा किससे भाज्य हो सकता है भाई,
इसमें बोला है कि केवल खुद से और स्वयं से विभाजित हो, ये कुछ सही लग रहा है। इसका देख लेते हैं, कोई भी मतलब इसका कोई भी भाजक नहीं होता है, गलत, ये भी गलत बोल रहा है। होता है ना, एक और स्वयं होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, ये भी गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कब कब पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करके रख लेंगे। अब देख लेते हैं 45, बोल रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, 5 कितनी बार आएगा। अब 5 की गिन लेते हैं 1 से 100 तक में। तो अगर हम बात करते हैं 1 से 10 तक, 1 से अगर 10 तक की बात करते हैं कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। ठीक है, 1 से 10 तक कितनी आएगा, तो 1 बार आएगा। अगर हम बात करते हैं 11 से 20 की बात, 20 की बात करेंगे तो कितने आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। फिर अगर हम 20 से बात करें, 21 से अगर हम बात करते हैं 30 तक, तो फिर भी 21 1 बार आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 31 से 40 के बीच, तो यहाँ पे भी 1 बार आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बात करेंगे 40 से 50। ठीक है, 40 से अगर 50 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या 2 बार हो जाएगा, मतलब 1 बार 45 पर, 1 बार यहाँ पे 50 पर आया है। ठीक है, अब बात करते हैं 51 से। ठीक है, अगर 51 से बात करें तो कितनी बार हो जाएगा, 51 से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे, तो 51 से और 60 के बीच बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 हो जाएगा और बीच में 55 आएगा, तो वहाँ पे टोटल यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे अगर 60 से 70 की अगर हम बीच बढ़ते हैं तो 1 आएगा। फिर 70 से 80 के बीच अगर हम बढ़ते हैं तो 1 आएगा। फिर 80 से 90 के बीच अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा। और 90 से 100 की अगर बीच हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, टोटल जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 था 5 और 6 7 8 9 10 और 10 10 20। ठीक है, टोटल कितना आएगा 5। अगर 1 से 100 के बीच बात करें तो टोटल 5 कितना आएगा, तो 20 बार आएगा। ठीक है, 20 बार आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी का आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगर 20 की अगर हम बात करें, जैसे 5 आया है, मतलब हर संख्या क्या होगी, लगभग 20 बार ही आएगी। ठीक है, 1 और 0 को छोड़ के, ठीक है, 1 और 0 को छोड़ के सभी संख्याएं कितनी बार आएंगी, तो 20 ही बार आएंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि पहली 200 विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अगर बात करें कि पहले 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। विषम प्राकृतिक संख्या, अगर बात करते हैं सम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे क्या होता है, डॉट डॉट क्या होता है, आगे तक ये बढ़ता जाता है। ठीक है, अनंत तक बढ़ता है। अगर इसमें बात करें कि सम प्राकृतिक संख्या, तो सम में क्या आ जाएगा, सम में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 6 8, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। ये हो गया सम प्राकृतिक संख्या। अगर विषम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 11 और 13, ये सब क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ये विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 200 विषम, मतलब पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, मतलब कह रहा है कि 200 तक में, 200 मतलब 200 तक, 100 से 200 तक, मतलब 1 से 200 तक की संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है, मतलब उसमें से कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मतलब 200 में हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या बताना है, वो भी क्या हो, विषम हो। ठीक है, विषम हो मतलब कि उसमें सम अभाज्य संख्या मतलब एक ही होता है, 2 होता है, उसमें दो सम्मिलित नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें 2 नहीं सम्मिलित रहेगा। ठीक है, तो उसको आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो अगर बात करें अभाज्य संख्या की, तो 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 सम प्राकृतिक संख्या हो गया। और ये अभाज्य संख्या 2 भी अगर बात करें 2 की, तो 2 क्या होता है, 2 होता है सम अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या, तो इसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला है विषम की बात कर रहा है, तो हम विषम प्राकृतिक संख्याओं में से ही हम लेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो ये हो जाएगा 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47 53 56 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सब कितना है टोटल, अगर बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब कम से कम आप लोगों को 100 तक तो मुँह ज़बानी याद ही रहनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं 1 से 100 तक में, ठीक है, 1 से अगर 100 तक की अगर हम बात करते हैं तो अभाज्य संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। इस 25 को हमें क्या मुँह जबानी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 47, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्या है। बोला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर भी इसे हम बोलते हैं। सअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि जिसके एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 59 अभाज्य संख्या है और 97 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और सबकी अगर हम बात करें तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से, अगर 3 से देखते हैं तो 4 3 12 3 से भी कट रहा है। अगर बात करें इसका भी तो 9 6 15 3 से तो नहीं कट रहा है। मतलब ये अगर इन लोगों की बात करें तो इनका जो गुणनखंड होगा मतलब 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका भी 2 से ज़्यादा होगा, इसका भी 2 से ज़्यादा होगा, इसका भी 2 से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं 97, तो ये क्या होगा? अगर बात करें सअभाज्य संख्या तो क्या होता है? इसमें अभाज्य संख्या ही रहती है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2 हो गया और 3 हो गया, इसका एचसीएफ की अगर बात करते क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे सअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर 59 और 97 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ भी 1 होगा, ठीक है, 1 होगा इसका एचसीएफ। जब भी 2 अभाज्य संख्याओं का हमेशा क्या होता है? हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट रखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इससे भी हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। आइए अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन सी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या है, ठीक है। बोल रहा है कौन संख्या भाज्य संख्या है। अगर बात करें आगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों, ये क्या लग रहा है? ये भी क्या है? ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 709 की बात करें तो ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 739 की बात करें तो ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है? 729 हमें कुछ जाना पहचाना अक्षर लग रहा है, ठीक है। और 9 का घन करेंगे, ठीक है, 9 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 होता है, ठीक है। 9 का अगर घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। तो अगर 729 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा और 729 स्वयं हो जाएगा, ठीक है। इसके 4 ठे क्या मूल्य है? 4 ठे गुणनखंड मिला, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 49 में क्या बोल रहा है कि पहले 100, ठीक है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि सम अभाज्य संख्या या विषम अभाज्य संख्या, तो हम क्या करना है? इसमें दोनों फाइंड करना है, ठीक है। इसमें टोटल फाइंड करना है कि सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या और विषम, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, दोनों हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो हमें टोटल पता है कि 100 में टोटल 25 क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है उन्हें भी हम लिख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 5 7 11, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 13 17 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हो जाएगा 23 और यहाँ पे हो जाएगा 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, ठीक है, फिर 47, यहाँ पे 43 भी होगा, 43 47 और फिर क्या हो जाएगा? 51, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 51 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। 51 क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। 51 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फिर हो जाएगा 59, फिर 61 और फिर क्या हो जाएगा? 67, फिर 71, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 71 और फिर क्या हो जाएगा? 73 79 और यहाँ पे हो जाएगा 83, ठीक है, 83 हो जाएगा, फिर 89 और 97। ये टोटल कितनी है? टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। गिन लेते हैं इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ये टोटल कितनी है? टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर बात करें 1 से 100 तक की टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 2 की बात करें तो 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है इसमें, ठीक है। और सम क्या है? विषम अभाज्य संख्या है।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो बोला निम्नलिखित समुच्चय में निम्नलिखित कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1 हो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 3 और 5 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक नहीं 2 मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी 2 मिलेगा 7 और 3, फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो 43 और 3 मिलेगा। यहाँ पे अगर 12 और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ये क्या है, सम है, ये विषम है। तो सम और विषम के बीच के अगर एचसीएफ की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर बात करें 12 और 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख प्रीमर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर हम भाज्य संख्या की बात करते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में क्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइप का कौन कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, सम भाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या। दूसरे पे क्या हो जाएगा, विषम भाज्य, विषम भाज्य संख्या। ठीक है, दूसरे की जगह विषम भाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं सम भाज्य संख्या, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम भाज्य संख्या में क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12, मतलब 2-2 आता देख क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट 18, ऐसे क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया सम भाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या में क्या क्या हो जाएगा, तो विषम भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21, फिर हो जाएगा 25, फिर 27, फिर ये क्या है सब, और फिर यहाँ पे बात करते हैं 33 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये है विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सब क्या है, विषम भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, विषम संख्या है आ रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हाँ इसका थोड़ा इसके आंसर को भी देख लेते हैं। अगर बात करें इन क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। अगर बात करते हैं 3, तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 12 की बात करते हैं तो सम भाज्य संख्या है। अगर बात करते हैं 17 की तो ये अभाज्य संख्या है। बात करें 15 की तो 15 क्या है, एक विषम भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बोला है कि पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः 2 टाइप का होता है। नंबर 1 सम अभाज्य संख्या, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या। अगर बात करते हैं सम अभाज्य संख्या में, तो सम अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम अभाज्य संख्या में। विषम अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 11, 13, क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये सब क्या है, विषम भाज्य संख्या है। तो हमें कितना है, 8 तक लिखना है। क्या चाहिए हमें, 8 विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, 5, 7, 11, 13, फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, 23 है। तो 23 को अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 23 को अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 17 में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 17 के बाद यहाँ पे 19 नहीं लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 19 भी होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जगह 7, ये जगह 8। ठीक है, टोटल हमें कितना चाहिए, ये टोटल 8 है, तो 8 ही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे बात करें 17 और 13, 17 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 13 नहीं, 17, 3 को तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं 11 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। बच गया कौन सी संख्या, तो बच गया है 3 और बच गया है 5। तो ये हो गया 80, और 80 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 98। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी का जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 विषम अभाज्य संख्याओं का पहली मतलब बात करें तो प्रथम 8 विषम भाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो 98 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 53 में बोला कि धनात्मक पूर्णांक 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर बात करें 60 से 100 के बीच, तो देख लेते हैं। अगर हम 60 से आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर हम 60 से आगे बढ़ रहे हैं तो किधर 61 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर 61, 62, 63 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 के बाद करेंगे तो 71 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89 व 93, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गणना करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर बात करेंगे कि 60 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, तो टोटल 8 अभाज्य संख्या है, ठीक है। टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 8 अभाज्य संख्या है।